बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। आज हम इस लेसन को 4 पॉइंट से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 2, सिनोनिम्स। नंबर 3, एमसीक्यूज। एंड नंबर 4, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आपके ज़हन का हिस्सा बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। पेज 14 से है। स्टॉक शॉट ये इब्तदाई मंजर है। द नाइट स्काई स्टार्स, रात का वक़्त, आसमान तारों से भरा हुआ। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट टॉक्स इनटू व्यू एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, डिजॉल्व टू द लिविंग रूम ऑफ स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड। एक रोशन जिस्म कॉस बनाता हुआ, बेंड होता हुआ, ये एंगुलर मूवमेंट करता हुआ नमूदार होता है और करीबन हमारे सरों से गुजरता हुआ मैरीलैंड में मिस्टर स्पेल्डिंग के घर जाकर गायब हो जाता है। सुप्रीम पोस्ट कार्ड, द टाइम, द डे आफ्टर टुमारो। कार्ड पे जो लिखा हुआ है वक्त है, आने वाला, परसों का वक्त, यानी 2 दिन के बाद की बात हो रही है। ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। कमरा बहुत मतवाजन अंदाज में कीमती और सादा चीज़ों से सजा हुआ है। अब रॉजर स्पेल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा 2-3 लाइनें जो हैं मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के करैक्टर को डिस्कस करेंगी। तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से ज़रा सुन लीजिएगा। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। रॉजर स्पेल्डिंग अपनी टीवी की नशरियात को वाइंड अप कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ही इज़ मिडल एज्ड, पहला पॉइंट, वो दरमियानी उम्र का है। अंक्चुअस, फ्लैटरिंग है, बड़ा चापलूस है, दूसरी बात। एंड द रेजोनेंट, उसकी साउंड बड़ी एक्विंग है, बड़ी पार्टदार आवाज़ है, उसकी गूंजदार आवाज़ है। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेग, उसकी बीवी बड़ी डल और बोरिंग तबीयत की और एब्सेंट माइंडेड है। निट्स पैसिवली वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, जब वो अपने डेस्क, नशियात के डेस्क से बातें किए जा रहा होता है तो उस वक्त वो बड़ी सुस्ती और काहली के साथ कुछ बुन रही होती है। 2 टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड, 2 टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं। ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, जो इस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। हिज डॉटर एलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यूज की भी बात है। हिज डॉटर एलन, उसकी बेटी एलन है। अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, जो 20 साल की एक शौक चंचल लड़की है। फिजर्ट्स एज शी लिसन्स, जब वो सुनती है तो बड़ी वो तिलमिला जाती है, बहुत बेचैनी महसूस करती है। इसको हम ज़रा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। आप ज़रा अपने राइट साइड पे आ जाइएगा। ये अपॉन जो था, अपॉन अस, उसके हवाले से अपॉन, अबव और इस कुछ प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं। जब आप अबव कहते हैं तो उसको ज़रा देखिएगा, इन अ हायर पोजीशन, ये पोजीशन थोड़ी सी अबव पोजीशन जो है हायर पोजीशन होती है। और जब आप कहते हैं टचिंग और कवरिंग द समथिंग, ये किसी चीज़ को इसने कवर किया होता है। ये पिक्चर में ज़रा देखिएगा, कवर, ये हेड को इसने मुकम्मल तौर पे इसको जो है कवर किया हुआ है ओवर ने। ओवर प्रेपोजिशन जो आपको नजर आ रही है, इसने हेड को मुकम्मल तौर पे कवर किया हुआ है, एग्जैक्ट इसके ऊपर है। अबाव लेकिन हायर पोजीशन पे है, उसने हेड को मुकम्मल तौर पे कवर तो नहीं किया, लेकिन वो थोड़े से हायर पोजीशन पे है। इस तरह अगर आप देखते हैं कि अंडर देखते हैं तो ये जो इसके साथ आपके पाँव के साथ नजर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पाँव के नीचे है, डायरेक्टली बिलो इसके फीट के नीचे है। और जब आप बिलो का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्ट बिल्कुल इसके नीचे नहीं होता, लेकिन वो पोजीशन के एतबार से थोड़ा सा और दूर होता है। एक तो हम प्रेपोजिशन के एतबार से ये बात हमने कर ली है। दूसरा देखिएगा, इन मैरीलैंड। इन प्रेपोजिशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, जब आप एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो एरिया जियोग्राफिकल हो या फिर वो वर्चुअल एरिया हो, उस वक्त हम यूज़ करते हैं। दूसरी जगह देखिएगा, बिटवीन का यूज़ किया गया, ये एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो बिटवीन प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ याद रखिएगा एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो घर सजा हुआ है, ये कमरा जो है ना सजा हुआ है, कैसी चीज़ों के दरमियान, तो ये बता रहा है कि सजा हुआ किस अंदाज में है। वो कहता है कि 2 चीज़ें हैं, एक्सपेंसिवली और होमली है। तो बिटवीन एडवर्ब का काम करता है, यहाँ ये ज़रा ज़हन में रहेगा। टॉक एट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, टॉक एट समबॉडी होता है। तो ये इस तरह होता है कि टू स्पीक टू समबॉडी विदाउट लिसनिंग टू व्हाट दे से इन रिप्लाई। तो इस तरह बात करते जाना कि दूसरे की बात आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे,
आप बात करते जाते हैं। हमारे पास दो जो फ्रेजेस हैं, एट हैंड और ऑन हैंड, में डिफरेंस देखते हैं। एट हैंड हो या क्लोज या नियर हैंड हो तो उसका मतलब ये होता है डिस्टेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हेल्प वाज एट हैंड। ऑन हैंड का मतलब है अवेलेबल, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। द इमरजेंसी सर्विसेज वर ऑन हैंड विद मेडिकल एडवाइस। तो अब हम अपने टेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन। मिस्टर स्पेल्डिंग माइक्रोफोन में बात करते हुए, एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स, जनरल पावर्स के मुताबिक, हु शुड नो इफ एनीवन डज, जिससे अगर किसी को पता है तो जनरल पावर्स को मालूम होना चाहिए। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. Give rise, given rise mean caused या produced. Irresponsible mean reckless या careless. Conjecture, guess, assumption, अंदाजा जिसे आप कहते हैं, is nothing more than a meteor mean shooting star जिसे आप शाब साकब कहते हैं। पासिंग थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है ट्रैवलिंग या मूविंग अर्थ ऑर्बिट जो ज़मीन के मदार से गुजर रहा है। रॉजर स्पेल्डिंग अपनी खबर पढ़ते हुए बताता है, ये उड़ने वाली जो चीज़ है जिसने बहुत सारे गैर माकूल अंदाज़ों को जन्म दिया है, ये एक शूटिंग स्टार से जो ज़मीन के मदार से में से गुजर रहा है के अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव, ये ऐसा भी नहीं है जैसे कि बहुत सारे लोगों का यकीन है। अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क का ये खुफिया हथियार है। नॉर इज इट अ स्पेसशिप एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट हैव सजेस्टेड, ना ही ऐसे कोई ये क्या है, ये कोई खुफिया हथियार है जैसे कि बहुत सारे अहमक या कह सकते हैं पागल लोग ये कहते हैं। नॉर इट इज़ अ स्पेसशिप, ना ही ये कोई एक खलाई जहाज़ है। एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट हैव सजेस्टेड, जैसे कि बहुत से अहम लोगों ने ये बात की है। ल्यूनेटिक मीन मैड या क्रेजी। जनरल पार्स हैज assured me, जनरल पार्स ने मुझे यकीन दिलाया है, that it is highly doubtful there is any form of life on other planet capable of building a spaceship. उसने मुझे, जनरल पार्स ने मुझे यकीन दिलाया है कि इंतहाई मशकूक बात है कि किसी और सियारे पे ऐसी ज़िंदगी की शक्ल मौजूद हो जो इस काबिल हो कि स्पेसशिप बना सके। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस, अगर खला में किसी किस्म का कोई सफ़र होता है, वी विल डू इट फर्स्ट, हम पहले होंगे जो करेंगे। एंड दोज वर एग्जैक्ट वर्ड्स, और यही उसके अल्फाज थे। विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़, इसी के साथ खबरों का एक और हफ्ता मुकम्मल होता है। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, बीवर बेटी के साथ तस्वीर बनाने के लिए जाता है। दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर स्पेल्डिंग बात कर रहा हूँ। सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका, मादर पिदर अमेरिका को मैं शब बखैर कहता हूँ। फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेड, स्टेड मीन होम स्टेड मीन फार्म या रेजिडेंस इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड, क्लोज टू द वार्म पल्स बीट, पल्स बीट आप कह सकते हैं थ्रो, धड़कन जिसे आप कहते हैं ऑफ नेशन। तो मैं इस बात को दोहराता हूँ, ज़रा देखिएगा। मैं रॉजर स्पेल्डिंग अपने पुरानी दही फार्म से या मकान से जो कि सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड में है, कौम की परजोश दिलों की धड़कनों के बहुत ही करीब अपने मादरे वतन अमेरिका को शब बखैर कहता हूँ। टेक्नीशियंस, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। टेक्नीशियंस कहते हैं मिस्टर स्पेल्डिंग आज का शो तो बहुत अच्छा रहा। स्पेल्डिंग, थैंक यू, आपका शुक्रिया जवानों। टेक्नीशियंस, यस सर, यू आर राइट ऑन टाइम, आप बर वक्त पहुंचे थे सर। स्पेल्डिंग नोट्स वेरीली, थके मांदे अंदाज में, उकताए हुए अंदाज में स्पेल्डिंग अपना सर हिलाता है। हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हार्टीनेस सडनली गॉन, उसकी मशीनी मुस्कुराहट और खुश दिली अचानक ख़त्म हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। स्पेल्डिंग, थैंक यू बॉयज़, लड़कों बहुत शुक्रिया। टेक्नीशियंस को, टेक्नीशियंस चले जाते हैं। स्पेल्डिंग, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, एलन क्या आपको मेरी ब्रॉडकास्ट अच्छी लगी? एलन, ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, हाँ जी पापा बहुत अच्छी लगी। स्पेल्डिंग, देन व्हाट डिड आई से, बताना तो सही मैंने कहा क्या था? एलन, ओह दैट्स नॉट फेयर, ये तो बात ठीक नहीं है। स्पेलिंग, इट्स नॉट फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग,
प्लीजिंग, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। When one's own daughter won't listen to what one say, कि जब कोई शख्स खुद बात, उसकी अपनी बेटी उसकी बात ना सुने, while millions of people, जबकि लाखों करोड़ों लोग तो उसकी बात को सुने। अब ज़रा देखिएगा पेज नंबर 14 पे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या पॉइंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ज़रा पीछे चलते हैं एक दफ़ा, फिर हम सारे पॉइंट्स को एक नज़र ज़रा देखते हैं जी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ जी पास थ्रू का जो फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा था, ये ट्रैवल या मूवमेंट के लिहाज से पढ़ा था। तो पास योर लिप्स, ये भी एक हमारे पास ये फ्रेज है। ज़रा देखिएगा, टू बी स्पोकन, द वर्ड क्विट हैज़ नेवर पास योर लिप्स, टू बी स्पोकन, बोला जाना अटर की सेंस में है। द वर्ड क्विट हैज़ नेवर पास्ड हर लिप्स, क्विट का लफ्ज़ कभी उसके होंठों से निकला नहीं है। गिव राइज तो हमारे पास इडियम था, हमने पढ़ लिया था। गिव राइज टू समथिंग, प्रोड्यूस या काज बनना, सबब बायस बनना। हिज स्पीच गिव राइज टू अ बिटर आर्ग्यूमेंट, उसकी तकरीर की वजह से बिटर आर्ग्यूमेंट जो उसने जन्म लिया। अब जरा देखिएगा जहाँ से आपके पास ये आ गया था नॉर इज इट, अगर जुमले का आगाज नेगेटिव वर्ड से शुरू हो जाए, जैसे नॉर है, जैसे नॉट है, जैसे हार्डली, बेयरली, स्केसली हो जाए, तो इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि जुमले का जो आम पैटर्न है वो बदल जाता है। अमूमी तौर पे हम सब्जेक्ट से सेंटेंस का आगाज करते हैं तो ऐसा नहीं रहता, बल्कि ऐसा हो जाता है कि पहले सब्जेक्ट से पहले हम कोई हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो स्ट्रक्चर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन नो वे, ये नेगेटिव वर्ड था, नेगेटिव फ्रेज आ गया तो हमारे पास सेंटेंस का आगाज वी से नहीं हुआ बल्कि शुड से हो गया। इस तरह देखिएगा, लिटल, लिटल आ गया ना होने के बराबर, तो नेगेटिव वर्ड आ गया तो देखिएगा डिड पहले आ गया। इस तरह नेवर, तो नेवर क्योंकि नेगेटिव वर्ड है इससे आगाज हुआ तो देखें फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। नेवर हैज ही फेल्ट सो एम्बैरेस्ड, सेल्डम भी ऐसे ही है। इसके साथ हार्डली, स्केसली को देखें तो वो भी ऐसे ही है। हार्डली, स्केसली, डू वी सी जिप्सीज, बमुश्किल ही हमने कहीं देखे होंगे जिप्सीज को। राउंड द कॉर्नर, अब ये कोई एडवर्ब फ्रेज आ जाए तो फिर भी आपके पास इन्वर्जन यूज होती है। और इसमें हमने देखा था कैपेबल ऑफ हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम के लिए कोई ख़ास खूबी होना, क्वालिटी होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपेबल ऑफ समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप कहते हैं कैपेबल ऑफ समथिंग, यू आर कैपेबल ऑफ बेटर वर्क देन दिस, आप इससे बेहतर काम के काबिल हैं, आप में ये पोटेंशियल है। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ही इज क्वाइट कैपेबल ऑफ लाइंग टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। क्योंकि ये हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, उसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थे ऑन टाइम और इन टाइम का हम देखेंगे इसको। ऑन टाइम होता है वक्त पे पहुंचना, बर वक्त। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास 8 बजे है तो द क्लास स्टार्ट्स है ऑन टाइम, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 8 बजे शुरू हो जाती है। अगर कोई बेटा क्लास में पहले ज्वाइन कर लेता है 8 बजने से पहले ही, तो कहते हैं ही ज्वाइन द क्लास इन टाइम। तो ये बात तो आपने देख ली थी। तो इसके साथ हमारे पास आ गया था मिलियंस ऑफ का। इसको ज़रा देखिएगा, अगर आपके पास ये आ जाए डजन, 100, 1000, मिलियन वगैरह ये आ जाए आपके पास, इनके से पहले अगर आपके पास डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, न्यूमरल आ जाए, तो इनको प्लूरल नहीं करते। अगर न्यूमरल ना आए और आपने मैनी का मीनिंग देना हो या कसरत की बात करनी हो, तो फिर इनके साथ ऐसे लगाते हैं और उसके बाद आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑन द रोड्स, हजारों लोग जो है ना वो सड़कों पर हैं। तो आप देखते हैं थाउजेंड्स आपने यूज किया, उसके बाद ऑफ फ्रेज यूज किया। अब जरा देखिएगा, अब्दुल्ला बॉट 10 डजन एग्स। अब 10 पहले न्यूमरल आ गया तो इसको डजन को हमने प्लूरल नहीं किया। अगर आपने 10 डजन किया तो फिर डजन डजन हो जाएगा। जरा देखिएगा जी। अब इसके बाद आ जाते हैं पेज 15 पे। एलन, आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो इट, यू नो दैट, मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, आपको इस बात का पता भी है। मिसेस स्पेल्डिंग, वी लव योर ब्रॉडकास्ट, डियर, डियर डार्लिंग, हमें आपकी ब्रॉडकास्ट से इश्क है। आई डोंट नो व्हाट वी डू विदाउट देम, मुझे नहीं समझ आती इसके बगैर हम क्या करेंगे।
स्पेलिंग स्टाफ, फाका कशी करोगे, भूखे मरोगे और क्या होगा। एलन, आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, मुझे नहीं समझ आती जॉन कहाँ मसरूफ रह गया है। स्पेलिंग सर्टनली नॉट वर्क, काम तो नहीं कर रहा होगा। एलन, ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड, डैडी आप रहने दें, जॉन बहुत मेहनत करता है। यू नो इट, और आपको इस बात का पता भी है। मिसेस स्पेल्डिंग, यस ही इज अ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम, वो बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त लड़का है रॉजर, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन का कि वाई डज मिस्टर स्पेल्डिंग नॉट लाइक जॉन, जॉन को मिस्टर स्पेल्डिंग पसंद क्यों नहीं करता। उसकी जो बात की जाएगी आप उसमें ज़रा इसमें आने वाली आप इसको तवज्जो से देखिएगा ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने के लिए आसानी रह जाए। स्पेलिंग, आई नो, मुझे मालूम है, आई नो, ही हैज़ एवरी वर्च्यू, वर्च्यू मीन क्वालिटी, उसमें हर खूबी मौजूद है, एक्सेप्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सबसे अहम के अलावा सारी खूबियाँ उसमें मौजूद हैं। ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, वो एम्बिशियस नहीं है, वो स्पिरिटेड नहीं है, उसमें कोई जोश और जज्बा नहीं है, वो जेलस नहीं है। एलन प्रिसाइजली, बड़ी एक्यूरेटली बड़े नपे तुले अंदाज में कहती है, ही डजंट वांट टू गेट अप एंड ही डजंट वांट टू गो, उसे उठने की और किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी ऑन हिज ओन फार्म, जहाँ जाना चाहता है पहले ही वो अपने फार्म पे है, विच इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड, और फिर मैं भी शादी के बाद उसी जगह चली जाऊंगी। स्पेल्डिंग, more thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child. एक आसान फरामोश बच्चा एक सांप के दांत से ज्यादा नाशुक्रा होता है। एलन, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, मुझे नहीं लगता ये जो बात आपने की ना ठीक हो। इजंट इट मोर डेडली, डेडली मीन फेटल, क्या ये ऐसी नहीं है कोट, ये जो आपने अभी फ्रेज पढ़ा तो ऐसा तो नहीं है कि मोर डेडली, जहां आपने मोर थैंकलेस का मोर डेडली तो नहीं आता। Spelling, whatever the exact quotation, quotation mean proverb, verbal muscle जो भी है। I stand by the sentiment, stand by mean support या favor, sentiment mean feelings, तो इसका जो जज्बा मैं उसको फेवर करता हूँ। मिसेस स्पेल्डिंग, प्लीज डोंट क्वाइट, मेहरबानी करके लड़िए मत। इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, जब सर दर्द शुरू हो जाती है। क्वेश्चन, अब जरा देखिएगा इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइनों में क्वेश्चन आने वाला है, जरा तवज्जो से ताकि ये बात आपके जहन में रह जाए। वाई डज मिस्टर स्पेल्डिंग कॉल हिज डॉटर मिस नो इट ऑल, ये क्यों कहता है मिस नो इट ऑल। मिस्टर स्पेल्डिंग, आई नेवर कॉल, वो कहता है मैंने तो कभी झगड़ा किया ही नहीं। आई मेरली रीजन इन माई सिंपल वे, मैं तो सादा से अंदाज में दलील दे रहा हूँ। विद मिस नो इट ऑल हियर, ये जो आलमा फाजला और फहमो फरासत वाली बैठी है ना इसको। एलन, ओ डैडी, नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी, फिर आप मुझे कहेंगे कि पैसे के लिए शादी करें। क्वेश्चन फिर ये आ गया कि व्हाट वर द विशेस ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग अबाउट देयर डॉटर, दोनों चाहते क्या है। स्पेल्डिंग क्या कहता है जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, अमीर आदमी से शादी करने में हर्ज ही क्या है। The horror of it has always eluded me, eluded me incomprehensible for me, कहती ये जो खौफ है ना, ये जो बेजारी है, मेरी समझ से वालातर है। However, my only wish is that, मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है, you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world, तुम किसी मेहनती पुरअज़म और ऐसे शख्स से शादी करो जो दुनिया में अपना नाम पैदा करे। Not a boy who plans to sit on farm all his life growing peanuts, ना कि उस शख्स से शादी करो, ऐसे लड़के से शादी करो जो यही उसका प्रोग्राम होगा, फार्म पे रहेगा और मूंगफलियां उगाएगा। अब जरा आप राइट साइड पे देखिएगा कि इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्रामर के हवाले से हैं, उनको आप देखते हैं। कुछ जैसे ये हमारे पास हेडेक है, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती। फॉर एग्जांपल एड्स है, कैंसर है, मलेरिया, जॉन्डिस है, इनके साथ जो आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी हैं डिजीजेज या इलनेस के नाम हैं कि जिनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस द मीजल्स, द फ्लू, द मम्स, द बेबोनिक प्लेग,
हेल्थ कंडीशंस और इलनेस जो है विच कैन बी यूज्ड विद बोथ ए एन एज वेल एज द आर्टिकल। कुछ ऐसी हमारे पास हेल्थ कंडीशंस हैं या डिजीजेस हैं जिसमें ए आर्टिकल भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और डेफिनेट आर्टिकल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड आप कह सकते हैं, हार्ट अटैक आप कह सकते हैं, ट्यूमर आप कह सकते हैं, ट्यूमर ग्रोथ आप कह सकते हैं, सोर थ्रॉट आप कह सकते हैं, सोर बैक आप कह सकते हैं, सोर फुट आप कह सकते हैं, हेड एक, टूथ एक। इसी तरह आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जमील हैज अ कोल्ड। अब जरा देखिएगा ये आर्टिकल ए भी यूज हुआ, तो अगर आप ऐसे यूज करें द कोल्ड वाज प्रीटी बैड, तो आप ऐसे इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। नोमी हैड अ हार्ट अटैक, द हार्ट अटैक seriously weakened his heart. Babar had a sore throat. The sore throat made it hard to walk. तो इसमें आपने देखा कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनके नाम के साथ आर्टिकल आप यूज़ ही नहीं करते, कुछ ऐसी हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ होता है और डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो स्पेशली जो डिजीज़ के रिलेटेड आर्टिकल का ये पॉइंट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। एलन इंग्लिश वॉलनट्स, अंग्रेजी अखरोट उगाता है, मूंगफलियां नीचे उगाता। स्पेलिंग, विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मेरी दुरुस्ती तस्हीह करना छोड़ भी दोगी कि नहीं। एलन, बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट्स। देखो ये बाज नहीं आ रही अब। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड जॉन गिव एंड हाउ डिड द अदर पीपल रिएक्ट टू इट। जॉन किस तरह इंफॉर्मेशन देता है और बाकी लोगों के रद्द अमल कैसे हैं। जॉन एंटर्स ब्रेथलेस, हाँपते हुए दाखिल होता है। गैस्पिंगली वो अंदर एंटर होता है। जॉन कम आउट, जॉन कहता है बाहर आ जाओ। इट इज कमिंग दिस वे, ये इधर से ही आ रहा है। इट इज गोइंग टू लैंड राइट हियर, ये बिल्कुल यहीं उतरने लगा है। स्पेलिंग, व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या उतरने लगा है। जॉन, द स्पेसशिप, लुक स्पेसशिप है देखो। स्पेलिंग, apparently you didn't hear my broadcast, जाहिर बात है कि आपने मेरी ब्रॉडकास्ट सुनी नहीं। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज meteor, नॉट अ स्पेसशिप। जो उड़ने वाली चीज है जो जेर बहस आ रही है वो स्पेसशिप नहीं है बल्कि क्या है, शूटिंग स्टार है। वो एक स्पेसशिप नहीं है बल्कि शाहब साकब है। यहाँ ग्रामर का पॉइंट जरा देखिएगा, यहाँ आपको पंक्चुएशन आनी चाहिए थी, पंक्चुएशन मार्क मीटियोर के बाद कॉमा आप लगा दें। इन क्वेश्चन का मतलब है अंडर डिस्कशन। और इसी तरह जब आप कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब है जो शक व शुबा से बालातर हो। ईडीएम है इन क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अंडर डिस्कशन है। जब आप आउट ऑफ क्वेश्चन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है जिसमें कोई शक ना हो, जो शक व शुबा से क्या हो, बालातर हो। जॉन हैज गॉन आउट विद एलन, जॉन जो है एलन के साथ जा चुका है। स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज, मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग उनके पीछे जाते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, ओ माय लुक, समथिंग इज फॉलिंग रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। आपके ख्याल में ये घर को तो नहीं टकरा जाएगी, आप क्या कहते हैं। तो अब जरा देखिएगा पेज नंबर हमारे पास जो 15 पे कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स है वो देखते हैं। मेक वंस मार्क, ये ईडियम है, टू अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करना, अपना नाम रोशन करना। ये तरह देखिएगा आपके पास स्टॉप के बाद करेक्टिंग आया हुआ था। हमारे पास बाज का जुमलों में दो वर्ब आते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद फिर एक और वर्ब आता है। अगर ऐसा हो कि एक जुमले में दो वर्ब हों तो उनके तीन तरीके हैं। एक तो ये कि पहले वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म वाले आ जाता है, उसके बाद पहले वर्ब के बाद टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, और तीसरी बात यह है पहले वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म टू के बगैर भी आ जाती है। अब ये आपके पास लिस्ट है एक वर्ड्स की, आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आपके बड़े काम आएगी। जैसे एडमिट है, एडवाइज है, अलाउ, एंटिसिपेट, एप्रिशिएट, अवॉइड, कंप्लीट, कंसीडर, ये कंटिन्यू, डिफेंड, डिनाई, डिस्कस, ये सारे वर्ड आपके पास आ रहे हैं। आप इनको अच्छे तरीके से इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा और इनके बाद आप जेरेंड यूज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट एंटिसिपेट विनिंग दिस मैच, लेट्स अवॉइड बीइंग लेट। ओके बच्चों, आज हमने पेज 14
और 15 पढ़ा। नेक्स्ट डे हम पेज 16, 17, 18 ये 3 पेज पढ़ेंगे और उसके मुतल्लिका क्वेश्चंस और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।